बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा टेक्स्ट फील्ड। जो इनपुट हमारे पास होते हैं, इनपुट्स फील्ड्स जो होते हैं वो कवर करेंगे। कोशिश करेंगे कवर कर ले। और बटन फैमिली जो हमारे पास है इसमें एलिवेटेड बटन, टेक्स्ट आउटलाइन और आइकन बटन हो गए हमारे पास। और आखिर में जो है ना हम गेस्चर डिटेक्टर, इन पे जो है ना बात करेंगे। ठीक है, पहले जो है ना हम स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट फील्ड से। ठीक है, व्हाट इज टेक्स्ट फील्ड? तो टेक्स्ट फील्ड एक ऐसा विजेट होता है इज यूज टू गेट इनपुट, टेक्स्ट इनपुट फ्रॉम यूजर। ठीक है, तो आपने हर एक एप्लीकेशन में होता है। फॉर एग्जांपल आप लॉग इन करते हैं, रजिस्टर करते हैं, तो उसमें जो है ना वो फील्ड्स होती है, वो जहाँ पे आप जो है ना अपना डेटा एंटर करते हैं। ठीक है, और फिर वो सबमिट कर देते हैं बटन पे क्लिक करके। ठीक है, तो वो जो फील्ड्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको टेक्स्ट फील्ड कहते हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट फील्ड वो विजेट है जिसमें हम यूजर से इनपुट लेते हैं। ठीक है, एक एप्लीकेशन में हम यूजर से इनपुट लेते हैं। ठीक है, तो उसको क्या हम क्या कहते हैं? उसको हम टेक्स्ट फील्ड कहते हैं। ठीक है, आज हम टेक्स्ट फील्ड कवर करेंगे। टेक्स्ट फील्ड में क्या क्या प्रॉपर्टीज है। फॉर एग्जांपल हम डिक्लेरेशन कवर करेंगे, उसका जो कंट्रोल है, कंट्रोलर होता है, वो कवर करेंगे। ऑब्सक्योर टेक्स्ट, और उसके बाद कीबोर्ड टाइप। फॉर एग्जांपल ये कुछ प्रॉपर्टीज है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो होती है। तो ये चीज़ें हम आज जो है ना कोशिश करेंगे कवर कर ले। ठीक है, अच्छा आज अभी हम आते हैं अपने। ओके, अच्छा टेक्स्ट फील्ड हम जब बनाते हैं ना, पहले तो हम इस तरह करते हैं कि हमने यहाँ पे एक बॉडी ली हुई है, बॉडी में सेंटर लिया हुआ है। तो सेंटर क्या करता है कि हमारे जो भी कंटेंट होता है ना वो सेंटर में कर लेता है। ठीक है, फिर हमने पैडिंग एक विजेट लिया हुआ है। पैडिंग क्या करते हैं कि पैडिंग के विजेट के अंदर जो भी विजेट होता है ना उसके आउटसाइड हमारे पास स्पेस प्रोवाइड हो जाता है। ठीक है, तो पैडिंग एक ऐसा विजेट है जिसमें हम जो भी चाइल्ड डालते हैं उसमें जो है ना उस चाइल्ड के आउटसाइड जो है ना चारों तरफ, या जितने भी हम जो है ना साइड चाहते हैं उन साइडों पे हम स्पेस प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कॉलम ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं चिल्ड्रन ले लेता हूँ। ठीक है, अब इस कॉलम में हम जो है ना अपने टेक्स्ट फील्ड डालेंगे और अपने बटन्स जो है ना वो डालेंगे। ठीक है, तो वो तो एक कॉलम में कॉलम की चिल्ड्रन है। तो जब कॉलम के चिल्ड्रन है और कॉलम पे पेडिंग अप्लाई हो रहा है तो उन सब पे भी जो है ना हमारे पास पेडिंग अप्लाई होगा, और उनके चारों तरफ जो है हमारे पास स्पेसिंग आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अब हम जो है ना हमने पेडिंग कवर कर लिया। पेडिंग में हमने क्या किया? पेडिंग एक प्रॉपर्टी है, हम पेडिंग। ठीक है, पेडिंग के अंदर एक वो प्रॉपर्टी है पेडिंग के नाम से, उसमें जो है ना हम क्या करते हैं? एज एंड सेट्स डॉट आल, मतलब एज एंड सेट्स की प्रॉपर्टी लगाते हैं। एज एंड सेट्स में हम फिर बताते हैं कि भाई हमने कितनी तरफ मतलब कौन कौन सी तरफ से हमने जो है ना स्पेसिंग प्रोवाइड करनी है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल जीरो है, जीरो मतलब कोई भी स्पेस प्रोवाइड नहीं करनी किसी भी तरफ से। ठीक है, आल, तो आल में हम एक वैल्यू देते हैं, वो सारी तरफ से मतलब चारों तरफ से वही वैल्यू अप्लाई हो जाती है, वही स्पेसिंग अप्लाई हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ मैं 20 रहता हूँ तो वो चारों तरफ से जो है ना वो उस कंटेंट के 20 पिक्सल जो है ना स्पेसिंग प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे सिमेट्रिक का ये क्या है? ये हमारे पास सब वर्टिकल, और उसमें हम हॉरिजेंटल और वर्टिकल स्पेस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो वो डायरेक्टली जो है ना हमारे पास वर्टिकल स्पेस भी ले लेता है और हॉरिजेंटल स्पेस भी जो है ना वो डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, उसको मतलब अलहदा से लेफ्ट राइट और क्या है बॉटम टॉप के लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सिमेट्रिक में जो है ना ये। अच्छा हमारे पास ओनली है। ओनली पर हम क्या करते हैं? ओनली में जो है ना हम किसी एक साइड को जो है ना वो स्पेसिंग प्रोवाइड करना चाहते हैं, बाकी साइड को नहीं प्रोवाइड करना चाहते, तो उसके लिए हम ओनली लगा सकते हैं। ठीक है, तो ओनली में हमने क्या करना है कि हम यहाँ पे फिर एक साइड को जो है ना वो स्पेसिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल हम सिर्फ टॉप से स्पेसिंग प्रोवाइड करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक विजेट डाल लेता हूँ, एक इस तरह करता हूँ कि कंटेनर डाल लेता हूँ ताकि आपको समझ आए। मेरे ख्याल में मैंने जो है ना ये पेडिंग में विजेट कवर नहीं किया होता, तो इसलिए इस पे 2 मिनट लगाते हैं। कंटेनर, और उसमें मैं सॉरी कलर, और उसमें कलर्स डॉट ग्रीन और रेड, और यहाँ पे हाइट 100, वेट 100। ठीक है, तो अभी लाइक फॉर एग्जांपल इसका हम क्या करते हैं? वेट को हम डबल डॉट इंफिनिटी कर लेते हैं।
अच्छा, तो अभी क्या हो रहा है हमारे पास, हमने क्या किया हुआ है, पैडिंग, हमने कॉलम लिया हुआ है, तो कॉलम में हमारे पास ये कंटेनर आ रहा है, ठीक है। और इस कंटेनर की वेट को हमने बिल्कुल इन्फिनिटी किया हुआ है, मतलब इसका वेट जितना स्क्रीन का, मतलब इसके पेरेंट का जितना वेट होगा वो ये सारा ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे पेडिंग लगाया हुआ है, और पेडिंग में हमने डॉट ओनली लिखा हुआ है, तो ये ओनली में हमने सिर्फ टॉप पे जो है ना वो क्या दिया हुआ है, पेडिंग दिया हुआ है, तो ये सिर्फ टॉप से 20 पिक्सल नीचे आया हुआ है, बाकी किसी भी तरफ से इसने स्पेसिंग नहीं ली, ठीक है, लेफ्ट राइट और बॉटम से भी नहीं ली हुई, ठीक है। लेकिन ये नज़र आ रहा है, लेकिन ये स्पेसिंग है नहीं, ठीक है। अच्छा, अब हम फॉर एग्जांपल, हमने आल की प्रॉपर्टी कवर करनी थी, आल। तो आल में हम किस तरह करते हैं, फॉर एग्जांपल 20 प्रोवाइड करते हैं, तो 20, अब आपको नज़र आ रहा है कि टॉप से लेफ्ट राइट से भी जो है ना इसने स्पेसिंग ले ली है, ठीक है, और इसने बॉटम से भी स्पेसिंग ली है, लेकिन हमें वो अभी नज़र नहीं आ रही, लाइक फॉर एग्जांपल इसको। तो अभी ये जो है ना, और फ्लो जैसे ही हमारे पास वो 20 पिक्सल का वो उसके साथ वो कन्फ्लिक्ट आ जाता है अपने कंटेनर के साथ, तो वो हमें जो है ना बॉर्डर और फ्लो दिखा देता है, एरर दिखा देता है, ठीक है, इस तरह। अच्छा, ये हमने पेडिंग कवर की है, ये हमने एक एक्स्ट्रा टॉपिक आज कवर किया है, पेडिंग हमने पहले मेरे ख्याल में कवर नहीं किया हुआ था, तो इसलिए आज मैंने इसको टच किए हुए थोड़ा सा। अच्छा, हमारा जो मेन टॉपिक है वो है टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। हमने क्या किया हुआ है, हमने यहाँ पे लिया हुआ है सेंटर, सेंटर में उसमें हमने जो है ना पेडिंग ले ली, पेडिंग आपको मैंने बताया कि वो जितने भी हम कंटेंट उसमें प्रोवाइड करेंगे उन सब के चारों तरफ वो स्पेसिंग स्पेसिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा अच्छा लगता है कि उसके बॉर्डर जो है ना वो जो स्क्रीन एजेस है उनके साथ टच नहीं हो रहे थे, ठीक है। उसके बाद हमने फिर पैडिंग के अंदर कॉलम लिया हुआ है, तो कॉलम में जितने भी चिल्ड्रन हो गए उन सब पे जो है ना ये पैडिंग जो है ना वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमने कॉलम लिया हुआ है, कॉलम में अब हम अपना मेन जो विजेट टेक्स्ट फील्ड वो डालते हैं, ठीक है, टेक्स्ट फील्ड। ओके। अच्छा, अब हमारे पास इसको तो कराते हैं। तो अभी आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा एक लाइन आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन सा आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे। तो अगर इस पे हम क्लिक करते हो, यहाँ पे कोई इनपुट प्रोवाइड करते हैं, तो ये इनपुट ले रहा है, ठीक है। अब ये एक टेक्स्ट फील्ड है, ठीक है। लेकिन इसकी हमने डेकोरेशन नहीं की हुई, तो बाय डिफॉल्ट जिसकी जो डेकोरेशन है वो अंडरलाइन एक हमारे पास लाइन आ जाता है, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पे क्या क्या कौन कौन सी प्रॉपर्टीज कवर करेंगे टेक्स्ट फील्ड के, तो टेक्स्ट फील्ड की हम अगर बात करें तो हमने यहाँ पे डेकोरेशन करने कवर करना है, एड स्टाइलिंग बॉर्डर एंड टेक्स्ट आइकन्स, ठीक है। वो किस तरह करेंगे, डेकोरेशन हम किस तरह करेंगे टेक्स्ट फील्ड की, हमने पहले यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगानी है डेकोरेशन, ठीक है। डेकोरेशन में हमने यहाँ पे इनपुट डेकोरेशन लगाना है, ठीक है। इनपुट डेकोरेशन के अंदर हमने यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड की डेकोरेशन स्टार्ट करनी है, लाइक फॉर एग्जांपल टेक्स्ट फील्ड की डेकोरेशन में हमारे पास क्या आता है, इसका बॉर्डर आता है, इसको हम बॉर्डर देते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम कलर प्रोवाइड करते हैं, इसके अंदर हम जो है ना क्या एक हिंट टेक्स्ट लगाते हैं, हिंट टेक्स्ट की आपको मैं बताता हूँ क्या होता है। अच्छा, हिंट हम यहाँ पे लगा देते हैं टेक्स्ट, हिंट टेक्स्ट जो हमारे पास होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंटर योर नेम, ठीक है। और इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से वैल्यू, तो अभी आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें शो आ रहा है एंटर योर नेम, तो आप ये जो है ना जो नॉर्मल एप्स में भी हमें ये मिलता है कि हम जिस तरह इस जैसे इस पे क्लिक करते हैं कुछ लिखते हैं तो ये गायब हो जाता है और हमारा टेक्स्ट आ जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम अपना टेक्स्ट रिमूव कर दे तो हमें ये हिंट टेक्स्ट मिलता है, ठीक है। तो ये एक हिंट प्रोवाइड करता है कि हमने इस टेक्स्ट फील्ड में क्या वैल्यू डालनी है, ठीक है। अच्छा, हिंट टेक्स्ट के बाद हमारे पास फिर आता है लेबल टेक्स्ट, लेबल टेक्स्ट में हमें क्या प्रोवाइड करना है, लेबल टेक्स्ट में हमने, ओके, लेबल टेक्स्ट जो है ना वो एक स्ट्रिंग वैल्यू लेता है, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल इस पे हम मेरे ख्याल में क्लिक करें तो हाँ ये एक स्ट्रिंग वैल्यू लेता है, इसके अंदर हमने टेक्स्ट पिजट लगाने की जरूरत नहीं है जिस तरह कि हमने हिंट में लगाया, ठीक है। तो लेबल डायरेक्टली एक टेक्स्ट एक स्ट्रिंग वैल्यू एक्सेप्ट करते हैं, लाइक तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली फिर वैल्यू दे देनी है, हमने यहाँ पे लिखते हैं कि इंटर नेम, ठीक है। तो अभी ये भी उसी तरह है, लेकिन जब हम इस पे क्लिक करेंगे ना तो ये आपको नजर आ रहा है ये जो है ना थोड़ा सा ऊपर चला गया, ठीक है। ये जो एंटर नेम आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ये बिल्कुल ऊपर चला गया है, और इसके नीचे हम अपना टेक्स्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो लेबल टेक्स्ट इसको कहते हैं कि वो जो है ना गायब नहीं होता, ठीक है, जब हम इसमें इनपुट डालते हैं तो वो गायब नहीं होता, बल्कि टेक्स्ट फील्ड के ऊपर रहता है, ठीक है। लेबल टेक्स्ट और
हिंट की हमने बात की है। अच्छा, इसको रहने देते हैं, और यहाँ पे हम और क्या क्या डेकोरेशन है हमारे पास। टेक्स्ट फील्ड की जो डेकोरेशन है, फॉर एग्जांपल एड स्टाइलिंग, स्टाइलिंग किस तरह करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल इसकी हमने बॉर्डर ऐड कर, बॉर्डर इसको हमने बॉर्डर प्रोवाइड करना है, ठीक है। स्टाइलिंग बॉर्डर्स, और स्टाइलिंग में हमने इसमें हमने क्या प्रोवाइड करना है, बॉर्डर प्रोवाइड करना है, ठीक है। बॉर्डर किस तरह प्रोवाइड करते हैं, बॉर्डर में हमारे पास है आउटलाइन बॉर्डर। तो आउटलाइन बॉर्डर एक इस तरह, एक ऐसा बॉर्डर है जो कि चारों तरफ जो है ना एक लाइन बॉर्डर आ जाता है, ठीक है, लाइन बॉर्डर, ठीक है। टेक्स्ट फील्ड के चारों तरफ लाइन बॉर्डर आ जाती है, लाइक फॉर एग्जांपल इसको मैं सेव करता हूँ, तो ये हमारे पास आपको नजर आ रहा है कि एक लाइन बॉर्डर आ गया, ठीक है। अच्छा, वेट 2 मिनट। ओके, सॉरी। अच्छा, हम कहाँ पे थे, बॉर्डर में, बॉर्डर चेक कर रहे थे, ठीक है। तो हमने अगर टेक्स्ट फील्ड को इस तरह शो करना है कि हमने चारों तरफ ने बॉर्डर प्रोवाइड करने हैं, तो हम इस तरह लिख देते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे अ, इस तरह करते हैं, बॉर्डर डॉट नन, या फिर मेरे ख्याल में वो आउटलाइन बॉर्डर, और ओके, इसको मैं चेक करता हूँ, नल, तो नल पे भी ठीक ये इसी तरह आ रहा है। ओके, आउटलाइन बॉर्डर और बॉर्डर रेडियस हो गया हमारे पास, और क्या क्या चीज़ें हैं, बॉर्डर साइड हो गया पैडिंग हो गया। नहीं, यहाँ पे क्या है, बॉर्डर नन, नहीं 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 नहीं, कहाँ पे है, इस तरह करते हैं कि इसको हम यहीं से चेक कर लेते हैं कि इनपुट की हम जो है ना, हाउ टू रिमूव बॉर्डर इन टेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पे ये क्या बताता है, इसको चेक करते हैं, कभी कभी ये मेरे से भूल जाता है। अच्छा, डेकोरेशन, इनपुट डेकोरेशन हमारे पास आ जाता है, टू रिमूव बॉर्डर, इनपुट बॉर्डर डॉट नन। अच्छा, सॉरी, हमारे पास क्या है, अगर हमने यहाँ पे कोई भी बॉर्डर प्रोवाइड नहीं करनी, बिल्कुल हमने बॉर्डर या लाइन बॉर्डर नहीं लगाना, ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं कि इनपुट बॉर्डर एक इनपुट डेकोरेशन है। अभी दोबारा से चेक कर लेते हैं। अच्छा, इनपुट बॉर्डर है, ठीक है। तो अभी अगर हम इसको सेव करते हैं, तो अभी हमारे पास कोई भी बॉर्डर नहीं है, ठीक है, ये विदाउट बॉर्डर आ गया, ठीक है। तो इस तरह हम बॉर्डर रिमूव भी कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने आउटलाइन बॉर्डर के बारे में बात करनी थी। तो आउटलाइन बॉर्डर जो है ना हमारे पास, आपको मैंने बताया कि वो एक लाइन बॉर्डर आ जाता है चारों तरफ टेक्स्ट फील्ड के, ठीक है। अच्छा, इसमें हम और क्या कर सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल इसमें जो है ना रेडियस प्रोवाइड कर सकते हैं। रेडियस क्या है कि ये जो चारों कॉर्नर्स है, इनको हम रेडियस प्रोवाइड कर देते हैं, और राउंडिश रेडियस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो वो किस तरह करते हैं, हम बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर लगाते हैं, ठीक है। बॉर्डर रेडियस लेना है हमने, वो भी सर्कुलर रेडियस लेना है, ठीक है, और उसमें हम रेडियस अपना प्रोवाइड करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हमने 16 रेडियस लेने हैं, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल। तो अभी आपको नजर आ रहा है कि ये इसका जो रेडियस है, आपको ये सारा ये जो टेक्स्ट फील्ड है, ये साफ साफ नजर आ रहा है, ये जो मैं इसमें एडिटिंग वगैरह कर रहा हूँ। एक बंदा कंफर्म कर दे, क्योंकि ये मेरे ख्याल में ये लाइंस थोड़े वो है, तो उस पे नजर आ रहा है, स्क्रीन में नजर आ रहा है आपको साफ। एनीवन, चलो ठीक है। अच्छा, जब हमने यहाँ पे बॉर्डर रेडियस प्रोवाइड किया, वो भी सर्कुलर, ठीक है,
हमने 16 सर्कुलर क्या है 16 पिक्सल का जो है ना एक सर्कुलर बॉर्डर प्रोवाइड किया है यहाँ पे। तो वो उसके जो कॉर्नर है वो थोड़े से क्या हो जाते हैं, राउंड हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम जो है ना बॉर्डर को जो है ना रेडियस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, और हम क्या क्या जो है ना प्रॉपर्टीज इसके कवर करते हैं। अच्छा, अब हम जो है ना हिंट टेक्स्ट हो गया, आइकन हो गया। आइकन किस तरह प्रोवाइड करते हैं अपने उसमें इनपुट में। तो आइकन के लिए हम लगाते हैं, पहला है हमारे पास सफिक्स, सफिक्स आइकन, ठीक है। तो सफिक्स आइकन वो होता है जो अ, अभी चेक करते हैं आइकन, और यहाँ पे आइकॉन्स डॉट आइकॉन्स डॉट सर्कुलर अकाउंट। तो सफिक्स आइकन आपको नजर आ रहा है, सफिक्स आइकन बिल्कुल लास्ट में आता है, ठीक है। सफिक्स आइकन इसको कहते हैं। अगर हमने फॉर एग्जांपल इसको इस तरह करते हैं कि यहाँ पे विजिबिलिटी, ठीक है। तो सफिक्स आइकन आपने देखा होगा कि अब कभी कभी हम पासवर्ड में लगाते हैं, पासवर्ड में वो आई का आइकन लगाते हैं जिसकी वजह से पासवर्ड जो होता है वो विजिबल होता है, और फिर वो दोबारा हम शो करवाते हैं, ठीक है। अच्छा, सफिक्स आइकन तो वो बिल्कुल लास्ट में हम लगाते हैं। अच्छा, जब हमने पहले बिल्कुल स्टार्ट में कोई आइकन लगाना उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हमने प्रीफिक्स आइकन लगाना है, ठीक है। प्रीफिक्स आइकन, इसके लिए आइकन और आइकॉन्स डॉट फॉर एग्जांपल अकाउंट सर्कुलर, ठीक है। और यहाँ हम स्टार्ट करते हैं कि पासवर्ड, ठीक है। तो अभी आपको समझ आ रही है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हमने पहले बिल्कुल स्टार्ट में आइकन लगाना है तो वो हम सफिक्स प्रीफिक्स आइकन के थ्रू लगाते हैं। अगर लास्ट में आइकन लगाना है तो वो हम सफिक्स आइकन के थ्रू लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास और कौन कौन सी चीज़ें रहती है इसमें। हैंड टेक्स्ट भी हो गया, आइकन भी हो गया, हमारे पास बॉर्डर भी हो गया, स्टाइलिंग फॉर एग्जांपल इसको हमने कलर वगैरह प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो अगर हमने टेक्स्ट फील्ड को कोई कलर प्रोवाइड करना है तो इसके लिए हमें पहले जो है ना यहाँ पे फील्ड लगाना पड़ेगा, फील्ड, ठीक है। फील्ड फील्ड को हमने ट्रू करना पड़ेगा अगर हमने कलर प्रोवाइड करना है इसके अंदर, ठीक है। जब हम फील्ड ट्रू करते हैं तभी ये कलर लेगा, ठीक है। अब हम फिल कलर पे जाएंगे, फिल कलर। तो कलर में हम जो है ना कलर स्टार्ट, लाइक फॉर एग्जांपल ऑरेंज, इसको मैं, तो अभी इसने एक ऑरेंज कलर ले लिया, ठीक है। तो ये इसने तब लिया जब हमने फिल को ट्रू किया हुआ है। अगर हम फिल को फॉल्स करते हैं तो ये कलर नहीं लेगा, ठीक है। ठीक है, अब इसको हम दोबारा से ट्रू कर लेते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास फिल हो गया है और अब इसको हमने कलर भी प्रोवाइड कर लिया, ठीक है। अब हमने सफिक्स आइकन, प्रीफिक्स आइकन, लेबल टेक्स्ट और बॉर्डर को भी चेक किया, ठीक है। ओके, हमारे पास और क्या क्या है। अच्छा, अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास क्या है जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल मतलब विजिबल ना हो, वो जब हम पासवर्ड लगाते हैं ना, पासवर्ड जो लगाते हैं तो उसमें हमारे पास वो डाट डाट आते हैं, उस तरह हम अगर चाहते हैं कि डेकोरेशन टेक्स्ट फील्ड में उस तरह की जो है ना वो वैल्यू आए, तब हम क्या करते हैं। तब हमारे पास आता है एक प्रॉपर्टी है टेक्स्ट फील्ड की, ऑब्सक्योर टेक्स्ट। हमारे पास ऑब्सक्योर टेक्स्ट, और इसको हमने कर देना है ट्रू। तो अभी इसको जब जैसे हमने ऑब्सक्योर टेक्स्ट को ट्रू किया हुआ है तो अभी वो जो टेक्स्ट था वो चेंज हो गया डाट 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 में, ठीक है। सही है। और अगर हमने इसको जो है ना वो सिंपल अगर उस टेक्स्ट को शो करना है तो हम इसको फॉल्स कर देते हैं, ठीक है। तो हम आगे पढ़ेंगे कि हम इसको जो है ना प्रोग्रामेटिकली किस तरह जो है ना इस आइकन बटन पे विजिबल और विजिबल करते हैं और हाइड करते हैं, ठीक है। पहले इसको जो है ना मैं हटा देता हूँ। अच्छा, हमारे पास हमने स्टाइलिंग में कलर वगैरह चेक किया है, इसकी हम और क्या जो है ना वो देख सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल इनपुट डेकोरेशन में हमारे पास काउंटर, ये सारी चीज़ें आपने, ये मैं यहाँ पे खुद तो कर नहीं सकता, सारे बहुत ज़्यादा वो प्रॉपर्टीज़ हैं। यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है वो हम कवर करेंगे। अच्छा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल शेडो है, यहाँ पे शेडो नहीं है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में टेक्स्ट फील्ड के लिए स्टाइलिंग के लिए इतना काफ़ी है। आगे हमने जो है ना टेक्स्ट फील्ड का वो करना है, ठीक है। कंट्रोलर, वेट, ओके, अटेंडेंस लगा देता हूँ। मैं,
अच्छा, अब हम कंट्रोलर की बात करते हैं। कंट्रोलर, व्हाट इज कंट्रोलर? तो कंट्रोलर हमारे पास टेक्स्ट फील्ड की वो प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू हम जो है ना टेक्स्ट फील्ड को वैल्यू देते हैं या टेक्स्ट फील्ड से वैल्यू लेते हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल हमने एक लॉगिन का फॉर्म बनाया है, उसमें हमने लॉगिन इनपुट, यूज़र इनपुट, मतलब फॉर एग्जांपल यूज़र नेम और पासवर्ड हमने डाला है। तो जैसे ही हम बटन पर क्लिक करेंगे तो हमने इन टेक्स्ट फील्ड से डेटा उठाना किस तरह है, तो वो किस वो कौन सी चीज़ जो है ना हमें वो प्रोवाइड करते हैं, वो हमें कंट्रोलर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। वो सारा डेटा टेक्स्ट फील्ड के अंदर का जितना डेटा है वो हमें टेक्स्ट कंट्रोलर प्रोवाइड करता है उस टेक्स्ट फील्ड का, ठीक है। अच्छा, हमने यहाँ पे और क्या हमने यहाँ पे, अच्छा कीबोर्ड टाइप हमने यहाँ पे चेक करते हैं कि ठीक है। कीबोर्ड टाइप हमने यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पे कीबोर्ड टाइप और यहाँ पे इन टेक्स्ट इनपुट टाइप। तो टेक्स्ट इनपुट टाइप नंबर विद ऑप्शंस। अच्छा, यहाँ पे मैं करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल जो हमारा टेक्स्ट फील्ड है इसमें किस किस्म का डेटा हम एंटर करेंगे, ठीक है। तो वो कीबोर्ड टाइप हमें वो जो है ना हेल्प करता है। लाइक फॉर एग्जांपल कीबोर्ड टाइप में हमने यहाँ पे लिख दिए फोन टेक्स्ट, ठीक है। तो टेक्स्ट हमारे पास सिंपल कीबोर्ड आ जाएगा थ्रू टेक्स्ट, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं फ़ोन नंबर, ठीक है। तो अगर हम फ़ोन नंबर लिखते हैं और हम इस पे क्लिक करते हैं ना, तो तब हमें जो है ना क्या आएगा। अभी यहाँ तो हम जो है ना किस चीज़ पे लगे हुए हैं, हम यहाँ पे क्या है, क्रोम पे लगे हुए हैं। लेकिन जब हम फ़ोन पे करेंगे ना, तो जब फ़ोन पे आप इस पे क्लिक करेंगे टेक्स्ट फील्ड पे, तो आपको जो है ना एक नंबर्स का कीबोर्ड जो है ना वो शो होगा, ठीक है। और अच्छा, हम यहाँ पे और भी ज़्यादा चीज़ें, फॉर एग्जांपल नेम है, मल्टी लाइन है, डेटा लाइन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम जो है ना आगे भी चेक करेंगे। लेकिन ये मैं आपको बता रहा था कि कीबोर्ड टाइप भी जो है ना हम इसमें सेट कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हमने सिर्फ नंबर्स देने, ताकि यूज़र रिस्ट्रिक्ट हो कि वो कोई गलत वैल्यू, मतलब कोई कैरेक्टर वैल्यू जो है ना वो प्रोवाइड ना कर दे नंबर के टेक्स्ट फील्ड में, ठीक है। तो इस तरह हम जो है ना उसको रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं थ्रू किस चीज़ के, थ्रू कीबोर्ड टाइप के, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल हमने नंबर और टेक्स्ट दोनों यूज करने हैं, तो हम टेक्स्ट ही लिख देते हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल टेक्स्ट लेते हैं, उसमें उसमें सब कुछ आ जाता है, ठीक है। और या अगर फॉर एग्जांपल हमने नंबर और टेक्स्ट प्रोवाइड करना है, ये सारी चीज़ें, तो हम बस सिंपल इसको रहने देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। तो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही हम रहने देते हैं वो सब कुछ, वो फिर जो है ना कीबोर्ड, नॉर्मल कीबोर्ड हमारा ओपन होता है। लेकिन अगर हमने रिस्ट्रिक्ट करना है किसी नंबर्स, कोई नंबर्स हमने डालने, ठीक है, इस तरह के चीज़ों के लिए, तो हमने फिर वो कीबोर्ड टाइप का जो है ना वो प्रॉपर्टी लगानी पड़ती है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास है कंट्रोलर। व्हाट इज कंट्रोलर? कंट्रोलर पे आते हैं। कंट्रोलर हमारे पास जब हम टेक्स्ट फील्ड को वैल्यू प्रोवाइड करते हैं या टेक्स्ट फील्ड से वैल्यू गेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम कंट्रोलर यूज करें। वेट एक मिनट, ठीक है, एक मिनट सफर करें। सॉरी। ओके, अच्छा, कहाँ पे थे हम? कंट्रोलर में थे। तो कंट्रोलर, कंट्रोलर पे जो है ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कंट्रोलर किस तरह लगाते हैं, कंट्रोलर हम किस तरह यूज करते हैं, उसके लिए हमने पहले अपने जो हमारा जो क्लास होगा, क्या करेंगे उसमें, उसमें एक कंट्रोलर बनाएंगे। कंट्रोलर का एक क्या बनाएंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है। उस वेरिएबल में क्या होगा, सिंपल बात यह है कि जब हम वो वेरिएबल बनाएंगे और वो वेरिएबल किसी टेक्स्ट फील्ड को असाइन करेंगे ना, तो जब भी हम इस टेक्स्ट फील्ड में डेटा एंटर करेंगे तो वो डायरेक्टली उस वेरिएबल में जाके स्टोर हो रहा होगा, ठीक है। और या हम इसी वेरिएबल को डायरेक्टली वैल्यू दो देंगे तो वो उस टेक्स्ट फील्ड में आके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ आ रही है? वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हैं। जब हम उस वेरिएबल को डायरेक्टली प्रोग्रामेटिकली वैल्यू देंगे तो वो हमारे पास टेक्स्ट फील्ड में शो होगा। और अगर हम टेक्स्ट फील्ड में वैल्यू देते हैं तो वो डायरेक्टली हमारे पास उस वेरिएबल में स्टोर होगा, ठीक है। तो उसी कंट्रोलर को यूज करते हुए फिर जो है ना हम उन टेक्स्ट फील्ड से डेटा उठाते हैं या फिर उन टेक्स्ट फील्ड को डेटा दे रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, कंट्रोलर किस तरह बनाते हैं, तो हमने यहाँ पे क्लास में विजिट के, ये जो विजिट वो है फंक्शन है, इसके ऊपर बिल्ड के फंक्शन के ऊपर फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देते हैं फाइनल। यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं टेक्स्ट कंट्रोलर। और यहाँ पे लिख देते हैं इज इक्वल टू
यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर कंट्रोलर, ठीक है। अच्छा, इसको मैं कांस्टेंट से हटा देता हूँ क्योंकि एरर दे रहा है अभी, ठीक है। अच्छा, हमने क्या कर दिया, हमने कंट्रोलर बना दिया, ठीक है। हमने क्या कर दिया, कंट्रोलर बना दिए। अब इस कंट्रोलर को हम वेरिएबल को असाइन किस तरह करेंगे, सॉरी टेक्स्ट फील्ड को असाइन किस तरह करेंगे। हम यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड में आएंगे। टेक्स्ट फील्ड में हम यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखेंगे कंट्रोलर, सॉरी यहाँ पे क्या इशू आ रहा है, वेट, कंट्रोलर क्यों नहीं आ रहा। अच्छा, मेरे ख्याल में हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, स्टेटलेस विजेट लगाया हुआ है। इसको क्या करते हैं, कन्वर्ट टू स्टेटफुल। अब दोबारा से चेक करते हैं तो शायद हमारे पास कंट्रोल अभी आ गया, ठीक है। अच्छा, स्टेटलेस हमने विजेट लगाया हुआ था, तो आपको मैंने बताया था कि स्टेटलेस जब विजेट हम लगाते हैं ना, उसमें क्या होता है कि उसमें हम कुछ भी चेंजेस वगैरह नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर आप टेक्स्ट फील्ड को देखें तो टेक्स्ट फील्ड में जो है ना, हम क्या कर रहे थे उस कंट्रोलर में जो है ना, वो हमारे पास चेंजेस हो रही थी उसके उसका टेक्स्ट जो है ना, स्टेट जो है ना वो चेंज हो रहा था। कंट्रोलर के साथ वो इंटरेक्ट कर रहा था, टेक्स्ट फील्ड के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो वो हमारे पास स्टेट लिस्ट जो है ना, उसमें मेरे ख्याल में पॉसिबल नहीं था, इसलिए हमें कंट्रोलर का जो ऑप्शन था वो नहीं आ रहा था, ठीक है। हम इस तरह करते हैं कि यहाँ पे हमने कंट्रोलर का ऑप्शन लगाया, पहले हमने अपने उसको कन्वर्ट किया, ठीक है। अपने क्लास को, स्टेटलेस क्लास को कन्वर्ट किया किस में, स्टेटफुल में। किस तरह कन्वर्ट किया वो मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा से। हमने यहाँ पे क्लास पे है, क्लास पे यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, स्टेटफुल विजेट, ठीक है। सॉरी, स्टेटफुल विजेट लिखा हुआ है, यहाँ पे स्टेटलिस्ट विजेट लिखा हुआ था, ठीक है। तो स्टेटलिस्ट विजेट लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो यूज़ करेंगे तो हम इस पे जस्ट सिंपल क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, शो कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कन्वर्ट टू स्टेटफुल, ठीक है, विजेट। जिस जिस जैसे ही क्लिक करेंगे ये सारे कोड कोड को खुद ही जो है ना वो मैनेज कर लेगा, ठीक है। अच्छा, अब हम जो है ना स्टेटफुल विजेट में है तो हम टेक्स्ट फील्ड का कंट्रोलर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम कंट्रोलर लगाते हैं और इसको वही कंट्रोलर प्रोवाइड करते हैं जो हमने ऊपर बनाया हुआ है, ठीक है। ये वाला कंट्रोलर हमने बनाया है, तो ये इसी कंट्रोलर को जो टेक्स्ट फील्ड का हमने प्रॉपर्टी लगाई उसको प्रोवाइड कर दें। तो किस तरह प्रोवाइड करेंगे, इसका नाम कॉपी करेंगे और इसमें यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी ये कंट्रोलर जो है ना इसको मिल गया है। तो अगर इस कंट्रोलर वेरिएबल में जो वैल्यू हम डालेंगे, अगर मैनुअली हम कोई वैल्यू डालेंगे थ्रू कोड, तो वो इस टेक्स्ट फील्ड में डायरेक्टली शो हो जाएगी। और अगर हम यहाँ पे कुछ एंटर करते हैं तो वो हमारे पास कहाँ पे, इसी कंट्रोलर में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल हम इस तरह करते हैं कि एक बटन बनाते हैं। अच्छा, हमारे पास मेरे ख्याल में टाइम शॉर्ट है, तो कोशिश करेंगे आज, जो हम बटन तो नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पे एक बटन बनाते हैं, टेक्स्ट फील्ड के नीचे साइज बॉक्स एंड हाइट हमारे पास 20, एलिवेटेड बटन, ठीक है। और इसको एलिवेटेड बटन को मैं फिलहाल एम्प्टी फंक्शन प्रोवाइड करता हूँ, और इसके चाइल्ड को भी मैं टेक्स्ट, फॉर एग्जांपल लॉगिन, ठीक है। यहाँ पे इशू कहाँ पे आ रहा है, एरर कहाँ पे आ रहा है, एरर कहाँ पे आ रहा है, एरर कहीं पे आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है। ओके, दोबारा से, अच्छा, अब ठीक हो गया। अच्छा, ओके। अच्छा, अब हमने क्या किया हुआ है इसके साथ, हमने क्या किया, कंट्रोलर को कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। मतलब ये है कि हम अगर इसमें कोई वैल्यू डालते हैं तो वो हम उसको हम रीड कर सकते हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल, सॉरी यहाँ पे कहाँ पे जो है ना वो लिख दिया है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू लिखते, हमारे क्या इशू है, अच्छा क्या हो रहा है भाई। अच्छा, अब यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू लिखते हैं ना, तो वो क्या होता है, वो डायरेक्टली, अब क्या हो रहा है, वो डायरेक्टली इस वेरिएबल में स्टोर है, ठीक है। जैसे ही हम यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट डालते हैं वो क्या हो रहा है, इसी वेरिएबल में स्टोर हो रहा है, ठीक है हमारे पास। तो अगर हमने क्या करना है, अगर इस लॉगिन
बटन पे हमने इस तरह करना है कि भाई चेक करना है कि आया ये पासवर्ड ठीक है कि नहीं, हमने इस तरह चेक करना है। तो उसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, हमें पहले तो ये डेटा उठाना पड़ेगा, फिर चेक करना पड़ेगा कि ये ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो हम डेटा अगर यहाँ से इस टेक्स्ट फील्ड से उठाते हैं तो किस तरह उठाएंगे, हमने यहाँ पे एक कंट्रोलर दिया हुआ है, हम डायरेक्टली इस कंट्रोलर से उठा देंगे। क्यों? क्योंकि जिस जब जैसे ही हम यहाँ पे डेटा एंटर करते हैं वो डायरेक्टली इस कंट्रोलर में भी सेव हो जाता है, ठीक है। अब वो किस तरह करेंगे, हमने यहाँ पे एक एलिवेटेड बटन बनाया है और यहाँ पे उसका अनप्रेस फंक्शन है, ठीक है। अनप्रेस फंक्शन में हमारे पास एक एनानिमस फंक्शन है, ठीक है। तो इस एनानिमस फंक्शन में हम डायरेक्टली अपना कोड लिख देते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हम चेक करते हैं कि जैसे ही अनप्रेस बटन लॉगिन पे क्लिक हो, ये पासवर्ड चेक करे कि आया ये पासवर्ड ठीक है कि नहीं, ठीक है। वीएस कोड पे मैंने अभी चेक नहीं किया, लेकिन अगर आपको पता है वो वर्क करता है तो बस ठीक है, ठीक है। ठीक है उमर, उस पर मैंने खास काम नहीं किया, मैं ज़्यादातर जो है ना उस पर करता हूँ वी एस के एंड्रॉइड स्टूडियो पे, ठीक है। लेकिन अगर आपको पता है, क्योंकि आपने काम किया भी इस कोड में मेरे ख्याल में, तो अगर कर सकते हैं तो आप मुझे भी बता दें ताकि बाकी लोगों को भी पता चल जाए, ठीक है। तो अगर वो काम करते हैं कन्वर्ट करने के लिए तो फिर ठीक है, ठीक है। अच्छा, अ, ये आप किस चीज़, शिफ्ट कंट्रोल, शिफ्ट कंट्रोल आर वो उसके लिए हमारे पास हार्ट रिलोड के लिए। अच्छा, हार्ट रिलोड के किस चीज़ के लिए यार, रिफैक्टर के लिए। अच्छा ठीक है। अच्छा, हमारे पास अब हम कहाँ पे थे, एलिवेटेड बटन पे, ठीक है। तो एलिवेटेड बटन जैसे ही हम ये इस पे प्रेस करेंगे ना, तो ऑन प्रेस फंक्शन के अंदर जितना भी कोड लिखा गया होगा हमारे पास वो सारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब हमने काम क्या करना था, हमने चेक करना था कि आया इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो वैल्यू है वो ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो हम किस तरह चेक करेंगे, पहले तो हम टेक्स्ट फील्ड से वैल्यू उठाएंगे। और टेक्स्ट फील्ड से वैल्यू हम किस तरह उठाएंगे, हमने कहा है कि भाई उससे डायरेक्टली वो कंट्रोलर कनेक्ट है तो हम कंट्रोलर से डायरेक्टली वैल्यू उठाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम टेक्स्ट फील्ड में एंटर करते हैं वैल्यू, वो डायरेक्टली उस कंट्रोलर में भी सेव हो जाती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल चेक करते हैं कि भाई इफ यहाँ पे हम लगाते हैं, इफ हमारे पास अगर जो टीएक्सटी कंट्रोलर है उसमें जो वैल्यू है, हम डाट टेक्स्ट लगाएंगे, डाट टेक्स्ट के थ्रू हम उससे वैल्यू उठा रहे होते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कि टेक्सटी कंट्रोलर के अंदर जो टेक्स्ट पड़ा हुआ है आया वो इक्वल है, डबल इक्वल्स टू किस चीज़ के। फॉर एग्जांपल हम मैं लिख देता हूँ डबल वन डबल टू, सॉरी, डबल वन डबल टू डबल थ्री, ठीक है। इसके इक्वल है कि नहीं, तो अगर इक्वल है तो हमें क्या प्रिंट कर दे, हमें यहाँ पे फॉर एग्जांपल प्रिंट कर दे लॉगिन, ठीक है। अदरवाइज हमें क्या प्रिंट कर दे, अगर इसके बराबर नहीं है, इस पासवर्ड के बराबर नहीं है, तो हमें जो है ना एक एरर मैसेज जो है ना, एक एरर शो कर, या फॉर एग्जांपल हमें शो कर दे कि भाई एरर, ठीक है। अच्छा, अच्छा, अब हम जिस जैसे ही फॉर एग्जांपल यहाँ पे डालते कुछ और डालते हैं, ठीक है, कुछ वैसे ही जो है ना वैल्यू डाल देते हैं, और लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि यहाँ पे एक वैल्यू, क्या वैल्यू दे रहा है, एरर वैल्यू दे रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको मैं बड़ा नहीं कर सकता। अच्छा, ये क्या दे रहा है, यहाँ पे एरर दे रहा है, ठीक है। एरर कैसे आ गया हमारे पास, यहाँ पे हमने कोड में लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हमारे पास जो वैल्यू है टेक्स्ट फील्ड की वो इसके बराबर ना हो तो हमें एरर शो कर दे, अगर इसके बराबर हो तो हमें लॉगिन कंप्लीट शो कर दे। अगर हम इसमें वैल्यू देते हैं वन वन टू टू थ्री थ्री, ठीक है। अब अगर हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे लॉगिन कंप्लीट आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है ना टेक्स्ट फील्ड से वैल्यू उठा रहे होते हैं, ठीक है। और अगर हमने टेक्स्ट फील्ड को वैल्यू देनी है, लाइक फॉर एग्जांपल इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारे पास इसका जो वो एक कंट्रोलर है वो कनेक्टेड है, ठीक है। जी कर लें, उम्र कर ले क्वेश्चन, मेरे पास अभी टाइम लेस है। चलो ये जो है ना बाकी बाद में कर लेंगे, ठीक है। सर अ, आपको आवाज क्लियर है मेरी? जी जी। सर मैं ये कह रहा हूँ, ये जो जब ऑन प्रेस में हम ये उसका यूज करते हैं सेट स्टेट का, वो क्यों करते हैं सर, वो बता सकते हैं? सेट स्टेट का इसलिए यूज़ करते हैं कि हमारे पास कभी कभी इस तरह होता है कि हम उसमें वेरिएबल्स का यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अपने यूआई को
लाइक फॉर एग्जांपल इस तरह होता है कि कभी हम शो करवाते हैं कि भाई डेटा आ गया है कि नहीं आया, ठीक है। तो जब डेटा आ रहा होता है तो हमने एक वेरिएबल लिखा होता है कि भाई डेटा गेटेड, ठीक है, तो उसको हमने ट्रू किया, फॉल्स किया होता है कि तो जब डेटा फॉल्स होता है तब हमारे पास लोडिंग शो हो रही होती है, ठीक है। लेकिन हम फंक्शन में जैसे ही हमारे सर पास इसको डेटा आ गया। पढ़ेंगे हम आगे। जी जी, इसमें इसको